हाथों ढलकी आँखों माँ, हाथों ढलकी आँखों माँ, कोई ना कोई बात लुकी है। हाँ। नमस्कार, कहानी विद जगत किशोर बरसाल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपको मिलवाने लेके जा रहा हूँ गणेश वीरान जी के यहाँ। गणेश वीरान जी को जानते हैं ना आप लोग? हाँ, वही जिनका कपड़े पहनने का तरीका बिल्कुल अलग है। उनका जब वो चलते हैं ना तो दुनिया उनको देखती है, आंखें बरबस उनकी तरफ मुड़ जाती हैं। उनके बालों का स्टाइल, उनका कपड़े पहनने का तरीका बिल्कुल एवन। उनकी जो खूबसूरती है ना, वो उनका काम बोलता है। 4 फिल्में, फीचर फिल्में दी उन्होंने हमें। 500 करीब गाने गाए हैं। नेपाल में उनकी फिल्में बन चुकी हैं। पाकिस्तान ने उनको बुलावा भेजा था। हाँ, आज मिलते हैं वीरान जी से और सुनते हैं उनकी मीठी मीठी बातें, चटपटी बातें। चलिए मिलते हैं। मैं पहुंच गया हूँ वीरान जी के यहाँ। देखिए, ये बोर्ड लगाया है यहाँ पर, गणेश वीरान, फिल्म निर्देशक, गीतकार। मौसम पॉइंट रखा उन्होंने अपने घर का नाम जो रखा है, देखिए कितना बढ़िया। और ये पौड़ी गांव में है। हाँ, चलिए चलते हैं, ढूंढते हैं कहाँ है हमारे वीरान जी। आज पौड़ी में थोड़ा बारिश भी हो रही है, मौसम पॉइंट उन्होंने रखा है। चलिए ढूंढते हैं। ये देखिए, ये मैं पहुंचा हूँ गणेश वीरान, गीतकार और निर्देशक। ऐसा करते हैं, आवाज नहीं करते हैं, ढूंढते हैं कहाँ है। दरवाजा शायद खुला है, खोलते हैं दरवाजा, देखते हैं क्या मिलता है दरवाजे के अंदर। कहाँ है? ओ, ये कौन है भाई? क्या बात है, ये कौन है? छापा मार दिया सर हमने आपके। अच्छा। क्या बात है, देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं। देखिए घर में भी कितने प्यार है, सज धज के रह रहे हैं। देखो वीरान जी, देखिए क्या बात है। मैं जा रहा था कहीं तो तैयार था। अच्छा, कहीं जा रहे थे? चलिए हम आ गए, थोड़ी देर हमारे साथ भी वक्त बिताइएगा। आप हैं हमारे गणेश वीरान जी, गीतकार, गायककार, संगीतकार, निर्देशक, स्क्रिप्ट राइटर। मुझे लगता है फिल्मों में जो कुछ भी होता है सब आप में समाया हुआ है। लगभग जितना मैं जानता हूं 45 साल और 50 साल के ऊपर आपने गढ़वाली गीत संगीत को दिए हैं। गढ़वाली नहीं बल्कि आपने तो नेपाली फिल्में भी की हैं। गढ़वाली की 4 फीचर फिल्में आपके नाम पर हैं। 500 गानों की रचना की है आपने। वाह, क्या बात है। आपको पुरस्कृत भी किया गया है, पहाड़ी गजल श्री का आपको पुरस्कार मिला है। क्या क्या बताऊं आपके बारे में। और मुझे लगता है अब आप खुद ही अपने बारे में बताएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार भी आपको पता। और जहां तक हमने सुना है, ये भी हमको जानकारी है कि गढ़वाल में पहली जो महिला ने गीत गाया था, पहाड़ी गीत गाया था पहले, जैसे नेगी जी को भी हमने सुना तो अपने गाने मेल और फीमेल वो खुद ही गाते थे। लेकिन इसकी शुरुआत का श्रेय आपको है कि आपने किसी महिला को पहली बार प्लेबैक सिंगर बनाया। बातें करते हैं, चटपटी बातें, बहुत सारी बातें सुनने को मिलेंगी हमें अपने गणेश वीरान जी से। और हमारा सौभाग्य कि आज हम इतने बड़े निर्देशक के पास मिल रहे हैं। देखिए उनके कुछ फोटोग्राफ्स हैं, बहुत ही बेहतरीन। देखिए ये इतना कैमरे में जब वो काम करते हैं तो उनकी छटाई कुछ और होती है। देखिए जब वो फिल्मों का निर्देशन करते हैं तो इस तरह से उनकी जो भूमिका होती है कितनी गजब है। दादा, कहानी विद जगत किशोर बरसाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये मत सोचिए कि मैं अकेला आया हूं, मेरे साथ मेरे बहुत सारे दर्शक भी आपसे मिलने आए हैं। हाँ, तो पूछिए क्या पूछना है आपको। बहुत कुछ पूछना आपसे। पहले तो आपकी यात्रा के बारे में पूछना है कि आप जो इतने बड़े निर्देशक हैं, इतना बहुत कुछ है, आज आपने हमें समय दिया, आपको कहीं जाना था, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। जरा अपनी जो ये यात्रा है आपकी संगीत की यात्रा, इसके बारे में कुछ बता दीजिए। मेरा बचपन से ही था, शौक था, और रेडियो सुनता था और कल्पना करता था कि मैं कभी रेडियो पे बजूं, रेडियो पे, टीवी तो उस टाइम पर था नहीं, लेकिन ऐसे फिल्मों का बड़ा शौक था। लेकिन मैं जिस घर से आता हूँ, बहुत ही गरीब परिवार से था, आज भी गरीब ही हूँ, लेकिन संभव नहीं था कि मैं अपनी संगीत की यात्रा कर पाऊँ या मैं फिल्मों में जाऊँ,
क्योंकि वो संभव मतलब किसी भी कीमत पे संभव नहीं था, क्योंकि फिल्में करनी है तो बाहर जाना पड़ेगा, मुंबई जाना पड़ेगा, तो उसके लिए मतलब आर्थिक रूप से तो मजबूती चाहिए थी ना, वो बहुत मुश्किल था। लेकिन एक मन में ठान ली और मैं निकल पड़ा। तो मेरी जो मेरे जो संगीत के गुरु हैं जगदीश बकरोला जी, वो मेरे को मेरे ही क्षेत्र में, वो भी मेरे क्षेत्र से आते हैं, वो मेरे को मिले। तो मैंने उनसे कहा कि आप, उनका एक एल्बम आ गया था मार्केट में, तो मैंने उनसे कहा कि आप इस ढंग के गीत क्यों नहीं गाते, क्योंकि मैं कुछ मेरे को लगता था कि वो पटपन ज़्यादा गाते थे। मैं बोलता था कि ये जो लाइनें हैं, खाई जाला तड़ू या कुछ ऐसा या कुछ मैंने कहा ये रिपीट इस तरह का करना हो, बल्कि रचना, बोला रचना तो होती कम है, रचनाकार भी कम है जो कैसेट्स में लिख सके। तो मैंने सुना दिया उनको कि मैंने 2-3 गीत हैं। उन्होंने कहा यार ये तो अच्छा लिखा है तुमने, तुम ऐसा करो दिल्ली आ जाओ। और मैं दिल्ली जैसे तैसे पहुंचा, और उन्होंने, हाँ उस समय क्या फ़ोन नहीं थे, तो उन्होंने कहा मैं चिट्ठी भेजूंगा तो तुमको बुलाता हूँ मैं बस रात दिन चिट्ठी का इंतज़ार करता था। वो चिट्ठी आई और बस उस चिट्ठी से मैंने सोचा कि मैं गीतकार बन गया हूँ। और मैं दिल्ली पहुंचा और दिल्ली में रिकॉर्डिंग हो गई साहब मेरी। अब रिकॉर्डिंग हो गई तो गाने रिकॉर्ड हुए, कुछ टाइम बाद रिलीज़ हो गए और वो गाने हिट भी हो गए। और उसके बाद तो मैं एज ए गीतकार इस्टेब्लिश हो गया। और उसके बाद जब मैं गीत लिखना शुरू कर दिया, गीत मेरे चलने लगे, तो आपने एक चीज़ कही कि महिला एक कल गवाना, मैं मतलब वो पहला गाना नहीं महिला का, लेकिन पुरुष के ही गीत होते थे कैसेटों में, तो मैंने सिंगल फीमेल का, महिला का एक पूरा एल्बम बनाया था जो चला भी था। उसके बाद तो एक रिवाज ही हो गया कि फीमेल भी गाएंगी। उसके बाद मेरे को लगा कि मुझे एक्टिंग का शौक था। अब एक्टिंग का शौक था तो एक्टिंग करने के लिए तो कोई डायरेक्टर की नज़र पड़नी चाहिए थी। जी जी बिल्कुल। अब वो ऐसा संभव भी नहीं हुआ, कोई किसी डायरेक्टर ने मेरे को, अच्छा मेरा परफॉर्म भी नहीं था मार्केट में कुछ इस तरह का कि मैं बोल सकूं, दिखा सकूं कि मैं एक्टिंग भी जानता हूं। तो एक्टिंग का जब था तो मेरे मन में आया कि एक्टिंग तो नहीं हो पाएगी, लेकिन मैं कैमरे के पीछे काम करता हूँ। बहुत बढ़िया। उसके लिए मुझे तलाश थी कि जिनके साथ में काम सीखूं या काम करूं। तो मैं बम्बई निकला और बम्बई में असिस्टेंट बतौर, भाई लगा लो कि 6वां 5वां असिस्टेंट जिसे कहते हैं, तो मैं वहाँ पर काम किया। मैंने सालों तो काम किया। फिर मैंने सोचा ये कोई थे जो चीफ असिस्टेंट थे फिल्मों में, और वो पौड़ी से थे, नागेंद्र बहुगुणा जी। तो वो लेक टंडन डायरेक्टर थे बहुत बड़े, उनके चीफ असिस्टेंट थे। तो मैं उनके पास गया एक पहाड़ी होने के नाते, तो उन्होंने कहा कि तू क्या करना चाहता है? मैंने कहा जी मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे देख रहा है मैं बाल मेरे सफ़ेद हो गए, 60 से ऊपर हो गया हूँ, मैं आज तक फुल फ्लैश डायरेक्टर नहीं बना, तो ऐसा कर किराया पकड़ वापस चला जा। यहाँ बॉलीवुड में मुझे नहीं लगता कि तू कभी डायरेक्टर बनेगा। बुरा तो लगा, लेकिन बात सच थी। तो मैंने सोचा कि मैं बॉलीवुड में अगर मैं कितना भी काम करूँ, लेकिन मेरी एक पहचान बनना मुश्किल है, इसलिए मैंने सोचा कि उत्तराखंड में ही काम करूँगा, तो शायद लोग जाने पहचाने मेरे काम को स्वीकार करें। बस मैं फिर फिल्मों में भी आ गया, फिल्मों में मैंने बनानी शुरू कर दी। आपके 500 गाने हैं, उसका कोई रिकॉर्ड आपके पास है? जी बिल्कुल। ये सीडी सारी आपकी है भाई साहब? ये सारे हैं, मेरी सारी हैं, लेकिन इसमें से बहुत से मिस हो गए क्योंकि मुझे नहीं मालूम था कि कैसेटों को जमाना चला जाएगा। हाँ, बिल्कुल ये जमाना गया। लेकिन ये रह गई मेरे पास, तो फिलहाल तो यही है। लेकिन ये उत्तरांचल ईयर बुक में भी मेरा रिकॉर्ड है जो दर्ज है,
और अभी तक वो रिकॉर्ड टूटा नहीं जो है। नए बच्चे देख रहे होंगे ना इसको, आपके इस इंटरव्यू को देखेंगे तो उन्हें लगेगा ये क्या चीज है, पता आपको, क्योंकि उन्होंने हाँ तो ये चीजें देखी नहीं, और एक जमाना ऐसा, तब जमाना ही इसका था। बिल्कुल 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 यही था। कोटद्वार बस अड्डे में जब रात को 2 बजे पहुंचते तो इन कैसेटें बजती थी ना, वो एक मजा ही कुछ और था उस समय, वो दौर ही कुछ और था जब इस तरह के गाने बजते थे। नहीं, इस कैसेट को रिकॉर्ड करने में तो छिलके उतर जाते थे। छिलके उतर जाते थे। एक अब ये देख लीजिए कि अब हो सकता था कि मेरे पास एक कैसेट नहीं होती, लेकिन उत्तरांचल ईयर बुक ने कहीं शोध किया, उसके बाद उन्होंने ढूंढा, उसके बाद ये रिकॉर्ड दर्ज हो गया। बिल्कुल, ये लिखा उन्होंने, सबसे अधिक ऑडियो कैसेट 62 के गीतकार, प्रथम म्यूजिक वीडियो एल्बम के निर्माता, प्रथम एकल सोलो महिला गायिका की ऑडियो कैसेट के गीतकार, संगीतकार, सबसे ज्यादा गायक गायिकाओं को हर विधा के गीत गवा चुके गणेश वीरान बताइए। ये छपा है साहब उत्तरांचल एयर बुक 2006 में, 6 ने में इसको छपा है। जी 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 जी। जी। अरे ये अभी तक जो है रिकॉर्ड टूटा भी नहीं है। रिकॉर्ड टूटा हाँ भी मैं नहीं है। हाँ कर तो रहे हैं, सब बच्चे काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। दादा आपको बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं, हाँ जी। जरा उनके बारे में बताइए, और कुछ सुना भी दीजिए जरा हमारे, क्योंकि आपने 500 गाने गाए हैं तो हमारे दर्शकों का हक बनता है कुछ ना कुछ सुने आपसे। ऐसा है, सबसे पहली बात तो ये है कि जो ये मेरे पे जो नाम लगा हुआ है कि मुझे जो अवार्ड मिले हैं, ये मेरे लिए नहीं, मेरे अवार्ड नहीं है, ये मेरे श्रोताओं के, जो मुझे प्यार करते हैं, जिन्होंने मेरे गीतों को सराहा, मेरी फिल्मों को सराहा, ये अवार्ड उनको जाता है। जी जी जी। और मैं करता रहता हूँ, गीत भी करता रहता हूँ। अब सुनाने की बात जहाँ है कि मैं मेरे इंडस्ट्री के लोग जानते हैं मैं सिंगर नहीं हूँ, लेकिन ऐसा क्योंकि मैं धुन भी बनाता हूँ, तो जब धुन बनाता आदमी गुनगुनाता तो है। तो अब गीत तो जैसे आपने सुना होगा कि कुछ गीत ऐसे होते हैं, देखो 400-500 गाने हैं, अब वो सारे हिट तो नहीं है, बिल्कुल कोई बात नहीं, और लेकिन ऐसा होता है किसी की किसी से आइडेंटिटी बन जाती है कि भाई फलां गीतकार का फलां गाना, बसरते इतने गाने हैं, लेकिन ये गीत बहुत मशहूर हुआ था, तेरू की बात रूप का मईचा, फेमस है गढ़वाल सॉन्ग। उसके बाद बहुत सी तरह के गाने। अच्छा मैं एक चीज और कहूँ, आपको पता है इस गाने में एक्टर मैं था। बिल्कुल ये गाना मुझ पे फिल्माया गया था। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब मुझे नहीं पता था कि जिस पे मैंने गाना फिल्मा रहा हूँ वो मेरे इधर इंटरव्यू करने आएगा। तो हाँ, समय समय की बात है, जी 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 जी। क्योंकि मैं तो खुद इंटरव्यू लेता था कि जब मैं एक्टर को लेता हूँ, सही बात है। लेकिन आज कुछ और बात है। तो अब मैंने अब मेरे पे क्या था कि रोमांटिक गाने में बहुत लिखे हैं, लेकिन जो मुझे सर्वश्रेष्ठ गीतकार का अवार्ड मिला, वो मिला था सूफियाना गाने से। तो वो भी उनका सिलेक्शन पता नहीं क्या था उन लोगों का, कि उनको लगा कि नहीं ये हर किसी व्यक्ति का गीत हो सकता है, तो शायद उसमें नॉमिनेट थे 4-5 लोग थे, तो सर्वश्रेष्ठ गीतकार का मिला। उसके बाद मैंने कोशिश की कि मैं, इतना टाइम हो गया, लेकिन यार हमारे यहाँ गज़लें नहीं हैं, तो गज़लें, लेकिन गज़ल लिखने का जो पैटर्न है उसमें कुछ पाबंदी है, कुछ उसमें नियम कायदे कानून है, तो वो थोड़ा टफ होता है गज़ल लिखना। तो गुनगुना दीजिए प्लीज। हाँ, वो पहली गज़ल जो थी मेरी, वो अमित सागर ने गाई थी। हाँ तो ढल की आँखों माँ, हाँ तो ढल की आँखों माँ, कोई ना कोई बात लुकी है, हाँ तो अलजी लट ल्यूं माँ, कोई ना कोई रात बटी चहेला। तो ये गजल जब रिकॉर्ड हुई, बहुत बढ़िया। वीरान सर, हमें ना आपका पहला गाना सुनना है जिसकी गति जो सबसे सुपर डुपर गया। देखो ऐसा है कि 400-500 गाने ऐसे रिकॉर्ड नहीं हुए मेरे ख्याल से, कोई ना कोई जब सुपर हिट होता है उसके बाद कंपनी दांव खेलती है कि इसको खेलती है कि भाई ये इसके गीत जो चलते हैं मार्केट में, तो 2-4 फेल हुए होंगे, फिर एक चल पड़ा होगा।
लेकिन मेरे हिसाब से जब मैं रिकॉर्ड करता हूँ तो मैं तो ये सोच के करता हूँ कि ये चलेगा। चलेगा। और वो भी समय था, मैं अभी आपको दिखाऊं कि कैसेटों का जब जमाना था हाँ, तो सिंगर की जो गायक थे, गायकों की फोटो आगे लगती थी। पहले बिल्कुल उन्हीं की लगती थी। हाँ, और गीतकार का अगर नाम दे दिया तो ठीक, नहीं दिया तो वो बड़ी मतलब कोई खास महत्व नहीं दिया जाता था। तो वो भी समय था कि आपकी फोटो फ्रंट पे आती थी, फ्रंट पे आती। बिल्कुल फ्रंट पे आती थी, क्योंकि आप जो है एक बार ब्रांड बन चुके थे। नहीं, आपने कहा ना ब्रांड बन गए थे उस टाइम पर। मेरा तो सौभाग्य है कि मैंने पहली पीढ़ी जो थी जिनके साथ काम किया, राही जी, चंद्र सिंह राही जी, जगदीश बकरोला जी, उनकी फिर दूसरी पीढ़ी आती है, उनके बेटे आते हैं वीरेंद्र नेगी राही, फिर उनके साथ काम किया। अब तीसरी पीढ़ी है उनका गंधर्व नेगी, तो उनके साथ भी काम कर रहा हूँ। अब देखते हैं आगे। आपकी उम्र कितनी है दादा? उम्र का क्या होता है कि आप अंदाजा लगा लीजिए कि देखिए दो चीजें, एक मैं उम्र को तवज्जो नहीं देता कि उम्र कितनी है। मैं जो हूँ एक तनाव को मैं तो नहीं देता कि तनाव क्या बला है। तनाव क्या बड़ा है? तो जो तनावग्रस्त होते हैं 25 साल का बच्चा भी बूढ़ा हो जाता बुरा हो जाता है। है। तो अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि जब मैं सन 82 तरह से काम कर रहा हूँ तो उम्र क्या हो सकती है। लेकिन मुझे याद नहीं रहता कि मेरी उम्र कितनी है, अब मैं सोचना भी नहीं चाहता। मेरा आप सभी दर्शकों से एक निवेदन है, आप उम्र आप अंदाजा लगाइए। हाँ ये जो आपका चेहरा दिख रहा है ना, ये इतना नौजवान जैसा दिख रहा है, देखिए। हाँ, नहीं ये तो हाँ, ये लेकिन उम्र ना पीछे छूट गई है यहाँ पर। उम्र बहुत बड़ी चीज, महत्वपूर्ण नहीं है। सवाल इस चीज का, आप इस उम्र में क्या कर रहे हैं। क्या आप कर रहे हैं? 20 साल 25 साल के 30 साल आप कर क्या रहे हैं, वो दर्शाता है। वो दर्शाता है। अच्छा, आपको बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, उनके बारे में प्लीज एक एक करके जरा हमें बता दीजिए। ये अवार्ड जो बात कर रहे हैं, तो ये अवार्ड पहले मुझे मिला था, पहले 14 में उत्तराखंड फिल्म एसोसिएशन का यूफा अवार्ड था। हाँ जी, ये मिला था मेरे मेरे कार्यशैली पे मिला था। ये मुझे अवार्ड मिला था यूका का, यंग उत्तराखंड देखो, यूका अवार्ड था बेस्ट गीतकार का, अवार्ड भी है, यूका अवार्ड सर्वश्रेष्ठ गीतकार का। सर्वश्रेष्ठ गीतकार का ना, जी। बहुत बेहतरीन। था उत्तराखंड फिल्म टेलीविजन एंड रेडियो एसोसिएशन का अवार्ड था ये, उफ्तारा। हाँ जी, तो इसमें जो जो भी मेरे कार्यशैली थी, जो मेरे काम करने का तरीका है, उसको देख करके ये अवार्ड। और ये कब मिला आपको, ये देवभूमि ये कीर्ति रत्न सम्मान भी मिला आपको? ये अभी बिल्कुल इसी 1 साल लग मेरे ख्याल से हो गया, तो ये अवार्ड मिला था मेरे को, देवभूमि कीर्ति रत्न सम्मान। और ये जो पद्म श्री वगैरह, ये पद्म भूषण, ये सम्मान मिलते हैं, लेकिन ये पहली बार एक गजल श्री। गजल श्री अवार्ड। हाँ, पद्म श्री तो नहीं हुआ, मैं गजल श्री हो गजल चुका श्री हूँ। हो चुका हूँ, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बड़ी बात है, बधाई आपको। शुक्रिया। एक खबर छपी थी कि पाक संगीत जो है वीरान होगा गुलजार, ये क्या थी? एक बहुत उस समय बड़ी चर्चा का विषय बनी थी कि आप पाकिस्तान जा रहे हैं फिल्मों के निर्देशन के लिए, इसके बारे में क्या है? ये मुझे एक हाँ, असल में क्या था कि कोई एक सूफियाना, हिंदुस्तान में पाकिस्तान के कुछ सिंगर थे, तो टीम थी वहाँ की, तो उन लोगों ने उस शो का निर्देशन करने का मौका मुझे मिला था। जी जी जी। तो उनके साथ जब मैं बैठा, मेरा काम करने का तरीका देखा, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप पाकिस्तान आइए, आप वहाँ पर हमारे साथ काम करिए। तो मैंने बोला ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि उस समय कुछ तनाव चल रहा था भारत पाकिस्तान का। हाँ, तो गवर्नमेंट ने जो है वो ना इजाज़त नहीं दी मेरे को। हाँ, मतलब पाकिस्तान जाते 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 रह गए। हाँ जी, होता है समय। देखो, अब जैसे नेपाल में भी रहा, नेपाल में तो आसान था, तो वहाँ भी मैं 6 साल 7 साल करीब रहा हूँ, 6-7 नेपाल साल। में? हाँ जी, वहाँ भी मैं, क्योंकि मैं काम सीख रहा था, बताया नहीं मैंने आपको
कि मुझे तलाश थी कि मैं काम सीखूं या आपकी गढ़वाली की बड़ी बड़ी मूवीज क्या हैं, कौन कौन सी हैं? जी मैंने तो पहले सबसे पहले अपना प्रोडक्शन किया था, प्यारी चुमा के नाम से प्यारी बनाई। चुमा के नाम से, जी जी। हाँ, उसके बाद मैं बीच में तो एक फिल्म की थी मैंने, क्या काजोल करके, भाई भोज। हाँ, और उसके बाद वो समय क्या बहुत कम मुश्किल से बनती थी फिल्में। मुश्किल से बनती थी। हाँ, और प्रोड्यूसर मिलते भी नहीं थे, तो फिर एक मैंने हिंदी की थी, टेलीफिल्म थी, मुजरिम कौन। मुजरिम कौन। हम्म, और उसके बाद मैं बीच में सीडी का जमाना आया, हाँ, तो जब सीडी का जमाना आया तो सीडी फिल्में मैंने थोड़ा परहेज रखा सीडी फिल्मों से, तो काफ़ी टाइम तक मैं मेरा गैप रहा फिल्मों से। उसके बाद एक बड़ी फिल्म की, फिर बतौर आर्ट डायरेक्टर के सुबेरो गाम। हम्म, फिर ये इसकी प्रोड्यूसर थी उर्मी नेगी। फिर मैंने नरेश खन्ना जी के साथ में एक फिल्म की भूली है भूली जी। और तब उसके बाद ऋषि निशंक पोखरियाल का मैंने एक फिल्म की, मेजर निराला। फिर मैं उनके बाद दूसरी फिल्म की मैंने, सुबेरो यू कनो रिश्ता। जी जी। तो अब भी फिलहाल मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, मेरा पहली डेब्यू फिल्म होगी भोजपुरी की। भोजपुरी की, ओ वेरी जी, गुड। अब देखते हैं। मतलब नेपाल, नेपाल हुआ, पहाड़ हुआ, हाँ हिंदी हुआ, और अब भोजपुर में भी आपका दखल होगा। हाँ, तब देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि सामान उठाना है जी। और उसका पैसा लेना है या उसका रिजल्ट देना, तो ये क्या पूछना कि ये बंगाली का सामान है या गुजराती का सामान, और क्या है। दादा, आपने भी कहीं जाना था, जी। बहुत समय लिया आपका। जाते जाते हमारे कुछ दर्शकों के लिए कुछ तो सुना दीजिए। वो देखिए, वो अभी बात चल रही थी कि गीत तो बहुत सुने होंगे ना, जी तो जी। लेकिन जो गज़लों का दौर चला, मुझे बहुत खुशी है इस बात की, जब मैं गज़ल लिखना शुरू किया तो बहुत लोगों ने गज़ल लिखनी शुरू कर दिया, अच्छे लिखने लग गए, राइटर्स जो हैं अच्छे लिख रहे हैं। फिलहाल तो मैं एक गज़ल की अभी रिकॉर्डिंग में की है, उसको सुना देता हूँ मैं। अच्छा। हुई थे कि देख दे ही बस, देख दे ही रे गयो, हुई थे कि देख दे ही बस, देख दे ही रे गयो, दूर दूर बटे किमी तरस दे ही रे गयो, दूर दूर बटे किमी तरस दे ही रे गयो, वीरान की सामणी तू चल गे, लसक ढसक के, हाँ। वीरान के सामणी तू चल गे, लसक ढसक के, अरमी ढुंगुसी हुई थे यार दही रे क्या बात है, बहुत बढ़िया। हुई थे की देख दे ही बस, देख दे ही रे यो, दूर दूर बटे किमी तरस दे ही रे यो। क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही। ये थे हमारे साथ गणेश वीरान जी। गणेश वीरान जी गढ़वाली सिनेमा के लीजेंड हैं, जिन्होंने लगभग 45 से 50 वर्ष इस सिनेमा को दिए हैं, हर विधा में काम किया है। चंद्र सिंह राय से लेकर जगदीश बकरोला, वो तब के गायक जब जिनकी आवाज सुनने के लिए हम लोग तरस जाते थे, क्योंकि उनके जो गाने आते थे वो हम सब लोगों को हमारे पहाड़ी होने का अनुभव भी कराते थे, और हमारी अपनी भाषा में हमें ये भी समझाते थे कि हमारा भी कोई सिनेमा है, हमारे भी कोई गीत हैं। उस दौर से गणेश वीरान जी ने काम शुरू किया, और आज का दौर, जब सिनेमा की गतिविधियां और टेक्निक सब कुछ बदल चुकी हैं, कैसेट्स आए, वीसीआर आए,
और अब यूट्यूब का जमाना आ गया। इस पूरे दौर को उन्होंने बहुत नजदीक से देखा, बहुत नजदीक नजदीक से समझा, अपने को हर बार अपग्रेड किया, हर दौर में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बनाकर रखा। इसीलिए इतने पुरस्कार भी उनको मिले। लगभग 50 साल की उम्र जिस व्यक्ति ने गढ़वाली सिनेमा को दी होगी, उसकी अपनी उम्र कितनी होगी ये आप खुद समझ सकते हैं। लेकिन हाँ, आज भी वो उसी तत्परता के साथ, उसी जोश के साथ सिनेमा को अपना पूरा वक्त दे रहे हैं। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इसी कामना के साथ अगली मुलाकात होगी। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ मेरे इस चैनल को कहानी विद जगत किशोर बरथवाल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।